नमः। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ॐ इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्त ए आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसंज्ञवसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। आराधकं ग्रहण परमेश्वरः मंत्रपुष्पांजलि। अंजलिं शीतलीकरणं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। श्रवण कर रहे थे ध्रुव जी महाराज एक संत की खोज में जंगल में भटक रहे हैं। अचानक नारद जी का आगमन हो गया। देखो, गुरु के पास जाने की या गुरु को खोजने की जरूरत उसे नहीं होती जो हृदय से भगवान से प्रेम करता है। भगवान अपने आप उसकी व्यवस्था करते हैं। जिसके अंदर शिष्यत्व होता है, जिसके अंदर पात्रता होती है, उसके पास तो स्वयं गुरुजी चले जाते हैं दीक्षा देने के लिए। नारद जी प्रकट हो गए। अरे छोटा सा बालक है, लाला तू कहां भटक रहा है जंगल में? अरे लाला तो को पतो ना या जंगल में बड़े बड़े भयानक सांप, बड़े बड़े भयानक शेर, चीता, भालू, गीदड़, लोमड़ी इत्यादि सब रहते। नाश्ता कर जाएंगे तेरा पता भी नहीं लगेगा। अरे बाबा जी कैसी बात कर रहे हो? हमारी मम्मी ने तो कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होहि में जाना, प्रेम ते प्रकट होहि में हमारी माता जी ने कहा है बाबा जी सर्वत्र भगवान कण कण में समाये हुए हैं। और आप कह रहे हैं शेर, चीता, भालू, गीदड़, लोमड़ी, सांप, सबके अंदर तो वही हरि समाया है। सबके अंदर तो भगवान है। यदि भगवान की इच्छा होगी मेरा नाश्ता करने की तो कर जाने, मैं उसी से मिलने तो आया हूं। नारद जी ने बड़ा ठोक पीट करके बजा करके देखा ध्रुव जी को। देखा भाई चेला तो पक्का। जैसे कुम्हार अबा के अंदर घड़े को पकाता है, एक बार निकालता है, फिर उसमें उंगली से टन टन करके देखता है। यदि टन टन की आवाज आई तो वो समझ लेता है कि ये पक गया और फिर उसे दोबारा से उस हवा के अंदर नहीं रखता, निकाल करके रख देता है, पक गया। और यदि कच्चा है तो फिर से उसके अंदर लगा देता है।
नारद जी ने खूब डरा करके धमका करके देख लिया, घड़ा एकदम पक्का, जल भरने लायक है, अमृत परोसने लायक है, परोस दिया, दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवा। बेटा ये गुरु मंत्र है, यमुना जी के किनारे चले जाओ, बैठ करके जाप करना। यहाँ ध्रुव टीला है, यहाँ से थोड़ी दूर है। जब ब्रज यात्रा हो रही थी पूज्य सदगुरुदेव भगवान के सानिध्य में, तो बहुत समय वहाँ रुके, कुछ भोजन इत्यादि हुआ, प्रसाद सभी को मिला। ध्रुव टीले के अंदर आज भी एक जंगल जैसा है, वहाँ बड़ा आनंद आता है, जहाँ पर ध्रुव जी ने बैठ करके तपस्या करी। कितना छोटा सा बालक है, 5 वर्ष की अवस्था है। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन। 3 दिन में केवल एक बार फलाहार करते हैं ध्रुव जी, और फिर 3 दिन बाद फल भी छोड़ दिए। फल छोड़ने के बाद फिर फूल खाने लगे, फिर 6 दिन बाद, फिर 6 दिन बाद पत्ते। इस प्रकार से ध्रुव जी ने धीरे 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 करके, अब तो महाराज ऐसी अवस्था आ गई ध्रुव जी की कि फिर ध्रुव जी को तो खाने की तो क्या, पीने की भी आवश्यकता नहीं रही। तृणपर्णा दिभि, तिनका इत्यादि ये सब छोड़ दिए। भोजन तो बड़ी दूर की बात है। ऐसा प्राण चढ़ाया ध्रुव जी ने, ऐसा प्राण चढ़ाया, सारी सृष्टि का जो वायु सर्कुलेशन है वो रुक गया। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम। करके देखा, ध्यान लगा करके देखा तो मधुबन में एक 5 वर्ष का बालक ऐसी समाधि लगा करके बैठा है, ऐसी समाधि लगा करके बैठा है कि सारी सृष्टि का उसने वायु संचार ही रोक दिया। भगवान देख करके मुस्कुराए, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक हमारा लाडला प्यारा सा बालक, छोटा सा भक्त भक्ति कर रहा है और उसके अंदर ऐसा लीन हो गया है जिसके कारण सारी सृष्टि का वायु संचार ही रुक गया है। कोई नहीं, हम इलाज करेंगे। देवताओं को सांत्वना दे करके भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए भगवान नहीं आए। मधोर वनम भृत्यदि द्रक्षया गतः। भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं आए, ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए आए। श्रीमद् भागवत में ऐसा लिखा है। और कहीं भी भगवान जाते हैं तो दर्शन देने के लिए, वरदान देने के लिए जाते हैं, लेकिन ध्रुव जी के पास वरदान देने या दर्शन देने के लिए नहीं गए। भगवान ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए आए कि इतना छोटा सा बालक और ऐसी कठोर तपस्या। आखिर असली क्षत्रिय का तेज है। द्रष्टुम इच्छाद द्रक्षातया। भगवान ध्रुव जी को देखने के लिए आए और इतनी जोर से दौड़े भगवान गरुड़ को लेकर के, सामने आकर के प्रकट हो गए। ध्रुव जी से कहने लगे, बेटा आंखें खोल। अब ध्रुव जी ने हृदय के अंदर जिस झांकी का दर्शन किया है, वही झांकी भगवान की
उसी रूप में बिहारी जी सन्मुख खड़े हैं, कह रहे हैं बेटा आंखें खोल। ध्रुव जी ने आंखें खोल करके देखा, सोचा मैं कोई सपना देख रहा हूं, फिर से आंखें बंद कर समाधिस्थ हो। ध्रुव जी ने फिर जो आंखें बंद करी, भगवान ने फिर कहा बेटा आंखें खोलो। अरे जिसके हृदय में तुम दर्शन कर रहे हो वो साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा है, फिर भी उसे देखना नहीं चाहते। ध्रुव जी को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भगवान प्रकट हो गए। पस्पर्श बालम कृपया कपोले, भगवान ने नन्हे से बालक ध्रुव के कपोल का, गाल का स्पर्श किया अपने हाथ से। तब जाकर के ध्रुव जी को विश्वास हुआ कि मैं सपना नहीं देख रहा हूं, मैं, क्योंकि सपने में कोई स्पर्श नहीं होता। अब तो ध्रुव जी ने आंखें खोली और आंखें खोल करके हैरान हो गए, हाथ जोड़ लिए, हे प्रभु आप मेरे सामने कब प्रकट हुए। ध्रुव जी को समझ में नहीं आ रहा, कभी विद्यालय नहीं गए, छोटे से बालक हैं, पढ़े लिखे नहीं है, किसी गुरु के पास रह करके कभी कोई अध्ययन नहीं किया। समझ में आया कि भगवान तो प्रकट हो गए, लेकिन भगवान मेरे सम्मुख खड़े हैं, आखिरकार मैं भगवान की कैसे स्तुति करूं, क्या करूं, समझ में नहीं आया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। मूक होए वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गह जासु कृपासु दयाल द्रवं सकल कलिमल हर। गूंगा भी वाचाल हो जाता है, जो न सुनता है न बोलना जानता है। भगवान यदि कृपा कर दें तो वो भी बोलने लगता है, और बोलने ऐसा लगता है कि महाराज तुम उसके सामने एक शब्द भी नहीं बोल सकते। ये भगवान की अद्भुत कृपा है। मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। सोचने वाली बात है कि यहाँ पर वाचाल कहा है। समझने वाली बात है, वाचाल वो होता है वो जो बहुत ज्यादा बड़बड़ाए, और भगवान के भक्त तो कभी बड़बड़ाते ही नहीं। भगवान के भक्त तो केवल असली बात करते हैं जो करने वाली होती। और वाचाल लोग तो जहां पर बड़बड़ाना शुरू कर दें वो चुप ही नहीं होते, आखिरकार सुनने वाले को ही वहां से उठ करके जाना पड़ता है। तो क्या भगवान जब कृपा करते हैं तो भक्त वाचाल बन जाता है? तो यहां पर उस वाचाल की बात नहीं करी गई। यहां पर वाचाल शब्द का मतलब है वाचा अलंकरोति इति वाचाल। भगवान अपने भक्त की वाणी को ऐसी अलंकृत कर देते हैं, ऐसे अलंकारों से विभूषित कर देते हैं कि फिर वो एक एक शब्द भक्त की वाणी से निकलता है तो वो हीरे जैसा अनमोल लगता है। तो ऐसी वाणी कर दी भगवान ने, वेद वेदांत इत्यादि सब
ध्रुव के हृदय में प्रकट कर दी। अब ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की करी और फिर स्तुति करने के बाद भगवान ने ध्रुव जी को हृदय से लगाया। बेटा वरदान मांग, तेरी क्या इच्छा है? ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आपको देखने के बाद जो वरदान मांगे वो आपका भक्त कैसे हो सकता है? क्योंकि सारे संसार का मालिक जिसे मिल जाए वो इस तुच्छ संसार की वस्तु उससे मांग करके पीछा छुड़ाए। तो ध्रुव जी ने भगवान से कोई वरदान नहीं मांगा। प्रभु मेरी इच्छा केवल इतनी थी कि मैं आपको प्रकट करना चाहता था, मैं आपको देखना चाहता था, बस मैं संतुष्ट हो गया। आप आ गए, मैं धन्य हो गया। अब ध्रुव जी भगवान से मिलने के बाद अपने घर के लिए चले तो आप जानते हैं ध्रुव जी के ऊपर भगवान की कृपा हो गई है। और जब तक जीव के ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती संसार में बड़े धक्के खाने पड़ते हैं बहुत, लेकिन जब भगवान की कृपा हो जाती है तो फिर तो महाराज मिट्टी भी पकड़ो तो सोना होती है। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। पर कृपा करे सब कोई। तस्मै नमन्ति भूतानि निम्न माप इव स्वयं। भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है उसके लिए सब अपना सिर झुका करके खड़े हो जाते हैं। आज जब पता लगा, माता पिता को पता लगा तो दौड़े चले आए उत्तानपाद। माता सुरुचि, जिस माता सुरुचि ने ध्रुव जी को ऐसा जलील किया, ऐसी लताड़ लगाई, आज भगवान की कृपा प्राप्त होने के बाद वो माता सबसे आगे दौड़ रही है, मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है। क्योंकि भगवान की कृपा पहले नहीं थी, आज हो गई। सबसे आगे दौड़ रही है, मेरा बेटा। ध्रुव जी आए, आते ही हृदय से लगा लिया, क्योंकि भगवान तो अंदर बैठे, भगवान ही तो सब कराते, सुरुचि से भगवान नहीं कराया। और आज जो दया का सागर सुरुचि के हृदय में लहरें मार रहा है वो भी भगवान की इच्छा है। प्रणाम किया, अपनी माता से मिले, पिताजी से मिले, और फिर बहुत वर्षों तक, लगभग 30-32 हजार वर्ष तक ध्रुव जी ने शासन किया, बड़ा सुंदर राज्य चलाया। इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज राजा पृथु का चरित्र श्रवण कराते हैं। और इन ध्रुव जी के वंश में ही आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम है प्राचीन वरही। प्राचीन वरही वेद के ज्ञाता तो हैं, वेद का अनुसरण तो करते हैं, लेकिन उन्हें वेद का भली भांति ज्ञान नहीं है, क्योंकि वेद अपरोक्षवादी है। वेद के एक मंत्र के पता नहीं कितने अर्थ हो जाते हैं। अब जैसे कई चिलम लगाने वाले कहते हैं कि भगवान से इसका सेवन करते, और जो नहीं लगाते वो कहते हैं अरे मूर्खो, ये तो झूठ मूठ है, बकवास है। क्या आपने भगवान शिव को कभी चिलम पीते, भांग खाते हुए,
गोले खाते हुए देखा है? नहीं देखा। देखो, संसार में जिसे कोई स्वीकार नहीं करता, देवादि देव महादेव उसे स्वीकार करते हैं। ऐसे दयालु कृपालु। तुलसी को तो भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं, लेकिन भांग को कहां करते हैं, धतूरे को कहां करते हैं। तो संसार में जिसे सबसे निकृष्ट वस्तु माना जाता है, संसार में जिसे हेय, जिसे त्याज्य समझा जाता है, जो किसी के काम का नहीं होता, वो भगवान भोलेनाथ के काम का है। भगवान शिव उसे अपने हृदय से लगाते। इसीलिए भांग धतूरा जो कहीं भी नहीं चढ़ाया जाता, कई पुष्प ऐसे होते हैं कोई देवता स्वीकार ही नहीं करता, लेकिन उसी को स्वीकार करके भगवान शिव सबसे ज्यादा प्रसन्न होते। ये भगवान शिव की दयालुता है, ये भगवान शिव की महिमा है। तो राजा प्राचीन बरही ने वेद तो पढ़ा, और वेद में लिखा है कि हवन करते समय पशुओं की बलि दी जाती है, लेकिन वहां किसी की हत्या से प्रयोजन नहीं है। वो बलि देने का अर्थ ही अलग है और समझ कुछ और लिया जाता है। तो महाराज पता नहीं कितने हजार पशुओं की बलि राजा प्राचीन बरही ने यज्ञ के अंदर स्वाह कर दी। आप किसी की हत्या करते हैं, वो भले मुर्गा हो, बकरा हो, घोड़ा हो, घोड़ी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, बदला अवश्य देना पड़ता है। अरे अगले जन्म में तुम कुछ बनोगे, वो तुम्हारी हत्या करेगा। नारद जी आए राजा प्राचीन बरही के पास। अरे भाग्यवान, तू क्या कर रहा है? ध्रुव जी के वंशज, ध्रुव जी के वंश में तू उत्पन्न हुआ, और ये इतना निकृष्ट काम। महाराज, मैं तो वही कर रहा हूं जो वेद में लिखा है। भगवान वेद विहारी जो आदेश कर रहे हैं, जो आज्ञा कर रहे हैं, मैं उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं, तो मैं अनुचित कहां कर? अरे मूर्ख, तू नहीं जानता। नारद जी ने अपनी शक्ति से सिर पर हाथ रख करके आकाश की तरफ ऐसे मुंह किया, आकाश की तरफ देख। ऊपर नजर उठा करके देखा तो जितनी उसने पशुओं की बलि है ना, वो सब मुंह फाड़ करके उसे दिखाई दे रहे हैं। माने उसके मरने का, उसके आने का इंतजार कर रहे हैं कि बेटा अब तू आ जा, अब तू आ जा, फिर हम तुझे देखते हैं, फिर बदला ले। अब तो प्राचीन बरही घबरा गया, नारद जी के चरणों में पड़ गया। महाराज मेरी रक्षा करो, मैं समझ नहीं पाया। कितना भी बड़ा पापी हो, दुराचारी हो, जाने में हो जाए अनजाने में हो जाए अपराध, लेकिन यदि संत की शरण में आ जाता है तो उसकी मुक्ति का उपाय संतों के पास होता है। राजा प्राचीन बरही को समझाया, पुरंजन का उपाख्यान सुनाया। वेद कहता है अहिंसा परमो धर्म, मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। धर्म क्या है? श्रूयतां धर्म सर्वस्वम् श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, परेषां न समाचरेत्। ये धर्म है।
माने जो व्यवहार हमें अपने लिए पसंद नहीं है, हमें कोई गाली दे पसंद नहीं, हमारा कोई अपमान करे, हमारे साथ अभद्रता से कोई पेश आए, ये सब हमें पसंद नहीं है। हमारा कोई मजाक उड़ाए, हंसी उड़ाए, हमें पसंद नहीं है। तो यही सब हम किसी दूसरे के साथ क्यों करें, लेकिन करते हैं। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, माने दूसरे की आत्मा को कष्ट पहुंचाना ही अधर्म है। अब वो किसी भी प्रकार से पहुंचाओ, वाणी के द्वारा किसी को ठेस पहुंचाओ, मारपीट के द्वारा किसी को प्रताड़ित करो, किसी की हत्या करो, किसी को गाली दे करके करो, या किसी से करवाओ, अनेकों प्रकार से आत्मा को कष्ट पहुंचाया जाता है। यही अधर्म है। वेद कहता है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, जैसा हमको पसंद नहीं है वो दूसरे के साथ मत करो। यदि इस प्रकार से आप अपना जीवन व्यतीत करते हो तो निश्चित रूप से आप धर्म के अंदर चल रहे हो, धर्म के अंदर ही अनुसरण कर रहे हो। राजा प्राचीन बरही को समझाया और फिर उससे बहुत सारे शुद्ध सात्विक यज्ञ कराए, तब जाकर के राजा प्राचीन बरही के पापों का नाश हुआ, प्रक्षालन हुआ, और फिर जाकर के भगवान के परम धाम की प्राचीन बरही को प्राप्ति हुई। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भैया ये ध्रुव जी का ही वंश चल रहा है। आगे ध्रुव जी के वंश में ही भगवान ऋषभदेव जी का प्राकट्य हुआ। महाराज प्रियव्रत उत्तानपाद के दूसरे भाई, प्रियव्रत के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम है नाभि, और नाभि के पास कोई संतान नहीं है तो नाभि ने कठोर तप किया। कठोर तप किया तो भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। संतान की कामना थी, तपस्या ऐसी करी, कह दिया प्रभु मुझे तो आपके जैसा ही बालक चाहिए। भगवान ने कहा भाई हमारे जैसा बालक तो संसार में दूसरा कौन है, वो तो हम ही हैं। तो बोले ऐसा समझ लो कि आप ही चाहो। भगवान ने अपने आप को ही नाभि को भगवान श्री ऋषभदेव के रूप में प्रदान कर दिया। बोलिए श्री ऋषभदेव भगवान की जय। भगवान ऋषभदेव का प्राकट्य हुआ। भगवान ऋषभदेव के द्वारा 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। सारे पुत्र आजकल आप लोग जानते ही हैं, जिसके पिता पर बहुत सारी संपत्ति होती है, बहुत सारा धन होता है, तो आजकल का समय ऐसा है, खूब मौज मस्ती करते। एक दिन भगवान ऋषभदेव ने देखा संतान बिगड़ रही है, और जब संतान बिगड़ती है तो माता पिता को बहुत कष्ट होता है। सभी को बुलाया, आओ बेटा जाओ, बुला के लाओ, पिताजी बुलाए। 100 पुत्रों को पास में बिठा करके बड़ा सुंदर उपदेश प्रदान किया, समझाया। सोचा कि चलो समझाते, शायद समझाने से ये सब सुधर जाएंगे। नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान नरहते विड भुजाम ते
तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेर्यस्मात् ब्रह्मसौख्यं त्वनन्तं शुद्धेर्यस्मात् ब्रह्मसौख्यम त्वनंतम। भगवान ऋषभदेव कहते हैं, बेटा ध्यान से सुन लो, विषयों तक जिनकी बुद्धि सीमित हो गई है संसार में, वो तो मानव होते हुए भी, मनुष्य होते हुए भी किसी पशु से बढ़कर के नहीं है। वो पशु है, दिन भर विचरण कर रहा है, खाना पीना है, सोना है और विषय सुख भोगना है। ये सब भोग योनि है। ये जो पशु पक्षी कीट पतंगे, ये सब भोग योनि, केवल भोगना। कर्म योनि तो है नहीं। ये तो केवल मनुष्य को ही अधिकार है कि वो कुछ कर्म करता है और कर्म करके अपने आप को इस संसार सागर से तार लेता है। ये अधिकार पशुओं के पास नहीं है। बहुत समझाया, बेटा मानव शरीर मिला है विषयानंद की प्राप्ति के लिए नहीं, ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए। ब्रह्मानंद की प्राप्ति करो। सुबह नहा धो करके घर में जो मंदिर बनाया है उसमें थोड़ा बैठो, धूप दीप करो, कोई पाठ करो, कोई माला पर जप करो, भगवान का ध्यान करो, आनंद आएगा। यही तो मानवता को सार्थक करने वाला कर्म है। और अगर समय है तो संतों के पास जाओ, महान पुरुषों की सेवा करो। व्यर्थ में ज्यादा खेलने कूदने में, ज्यादा फालतू के कामों में, ताश पत्ते खेलने में, यार दोस्तों के साथ ज्यादा घूमने में जीवन को बर्बाद मत करो। जब भी समय मिले तो महान पुरुषों के पास जाओ, संतों के पास जाओ। मह सेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते तमो द्वारम योषितां संग संगम। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। संतों का संग करोगे तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। कामी का संग करोगे तो कामी बन जाओ। किसी चोर का संग करोगे तो चोरी करना सीख जाओगे। ताश खेलोगे तो ज्वारी बन जाओगे। और भी, क्योंकि संसार में जैसी संगति होती है वैसी रंगति चढ़ जाती है। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। इसलिए संग करना है तो संतों का संग करो। सेवा करनी है तो बड़े बूढ़ों की करो, माता पिता की करो, महान पुरुषों की करो। गौ सेवा करो, संत सेवा करो, देश की सेवा करो। लेकिन महाराज आजकल के बच्चों को कितना भी समझा लो बात समझ में नहीं आती। देखा, केवल बड़ा बेटा जो भरत है, केवल वही पिता की बात पर गौर दे रहा है, बाकी तो सब एक दूसरे के मुंह को देख करके और मुस्कुरा रहे हैं। देखा पिताजी कैसे उपदेश दे रहे हैं। ये आजकल कुछ ज्यादा ही बाबाओं के पास जाने लगे। बात इधर से सुन करके उधर से निकाल दी। परिणाम ये हुआ कि भगवान ऋषभदेव ने अपने बड़े पुत्र को राज दे दिया जो काबिल था, भरत। बाकी सोचा अब इनका जो होगा भगवान जाने। भाई अपना अपना प्रारब्ध जीव संसार में लेकर के आता है। कोई किसी के पीछे अपना जीवन क्यों बर्बाद करे। जो प्रारब्ध में लिखा है, जो पहले किया है, वो अवश्य मिलेगा। भगवान ऋषभदेव छोड़ करके
जंगल में चले गए, भगवान का भजन किया। पंच भौतिक शरीर को छोड़ करके भगवान में लीन हो गए। इधर भरत जी जब थोड़े से आयु में वृद्ध हो गए तो उनके भी 5 पुत्र हुए। वो भी अपने एक पुत्र को राज दे करके और चले गए महाराज गंडकी नदी, वहां नेपाल में पशुपतिनाथ के पास। ऐसा तप किया, ऐसा तप किया, अद्भुत। कंठ तक जल में खड़े रहते हैं और इतना ठंडा जल है, बर्फ पिघल पिघल करके आ रही है। कंठ तक जल में खड़े होकर के तप कर रहे, भगवान का स्मरण कर रहे। अचानक देखते हैं कि एक हिरनी बड़ी तीव्रता से, बड़ी तेज गति से दौड़ रही है और उसके पीछे सिंह लगा हुआ। अब वो इतनी भयाक्रांत हो गई है, इतनी भय से व्याकुल है, गर्भवती है। अब बीच में वो नदी पड़ती है जिसमें खड़े होकर के भरत जी महाराज तप कर रहे हैं। अब हिरनी को चारों तरफ और कोई उपाय तो सूझा नहीं, मरता क्या नहीं करता। भाई मरने से तो सबको डर लगता है, लेकिन मरना सबको पड़ता है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। ये संसार ही काल का व्याल है, इसमें सब बैठे हुए। काल का व्याल ये अजगर है, अजगर के मुंह में सब बैठे। अब जीवित कब तक है? जब तक अपनी इच्छा से वो अजगर अपना मुंह बंद नहीं करे। जैसे ही मुंह बंद करेगा फौरन मर जाओगे। तो अपने बस में नहीं है, मरना सबको है, लेकिन मरने से डर लगता। कोई भी मरना नहीं चाहता, वो हिरनी भी नहीं मरना चाहती बेचारी, बहुत तेज दौड़ रही। कोई उपाय नहीं सूझा, छलांग मार दी। अब भगवान जाने जो होगा। हमारे ब्रजवासी कह देते हैं लाला कर ले तू, होएगी सो देखी जाएगी। अब होगी सो देखी जाएगी। हिरनी ने छलांग मारी तो नदी बहुत चौड़ी थी, पार नहीं कर पाई और बीच नदी में जाकर के गिरी। भय इतना था हृदय के अंदर कि प्रसव की वायु का वेग आया और उसका बच्चा इस धरा पर उस जल के अंदर ही जन्म ले लिया। उस हिरनी ने देखा पीछे तो शेर बिल्कुल किनारे पर खड़ा है, बेचारी और ज्यादा डर गई। तो उसके डर के मारे उसका हार्ट अटैक हो गया, उसका प्राणांत हो गया। उसका प्राणांत हो गया तो भरत जी ने ये सब दृश्य देखा, बड़ी दया है। पास जाकर के उस बच्चे को उठाया, अपने हृदय से लगा लिया और लेकर के अपनी कुटिया में आ गए। भरत जी तपस्वी हैं और जो तपस्वी होते हैं उनके सामने तो ये शेर चीते भालू जैसे घर में कुत्ते वगैरह पालते हैं, बिल्कुल वैसे ही होते। कोई कुछ कहता ही नहीं। शेर चला गया, संत की शरण में वो बच्चा आ गया। जो संत की शरण में चला जाता है ना, काल भी उसे देख करके लौट जाता है। ले आए, बहुत कोमल है, बहुत सुंदर है, अच्छा लगने लगा। अब अच्छा लगने लगा तो देखो कहां सारा राजपाट वैभव, कितने बड़े सम्राट थे भरत जी, और एक बच्चे से मोह हो गया। दया करना वेद सिखाता है, अच्छी बात है, दया करनी चाहिए, लेकिन वही दया यदि ममता में बदल जाए तो वो जीव को बांधती है।
अब धीरे धीरे भरत जी का मन उसमें आसक्त होता गया, बंधता गया। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। भरत जी को इतना प्यार हो गया उस बच्चे से कि अब तो वो नदी में खड़े होने के लिए भी नहीं जा रहे, भजन ही नहीं हो रहा, दिन रात अरे मेरो लाला उसे पुचकार रहे, हरी हरी घास खिला रहे, ठंडी लग रही है तो लकड़ी जला करके उसे तपा रहे, हमेशा हृदय से लगा के रखते। क्योंकि बच्चा तो भैया वाराह का भी हो ना तो बड़ा सुंदर लगता, कितना कोमल लगता। जब नया नया बच्चा कोई भी होता है तो हृदय से लगाए बिना रहा नहीं जाता। भरत जी इतने आसक्त हो गए कि सारा भजन वजन सब छूट गया। अब तो उस बच्चे का ही चिंतन कर रहे हैं, दिन रात उसे लेकर के इधर से उधर भटक रहे। समय पूरा हो गया, क्योंकि समय काल किसी के वश में नहीं। समय आया प्राणांत, भजन किया है, साधन किया है, तो उन्हें ऐसा आभास हुआ कि हम अब जाने वाले इस संसार को छोड़ करके, तो उनकी स्मृति में वो बच्चा घूम रहा है। ऐसे ही आजकल संसारियों के साथ होता है। बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा रुपया पैसा है, कभी दान नहीं किया, कभी किसी सत्कार्य में व्यय नहीं किया, अब रखा है, जा रहे हैं संसार छोड़ करके, तो उसका चिंतन होता है, अरे उसके बारे में तो मैंने बताया भी नहीं किसी को कि यहां 1 करोड़ रुपए मैंने रखा है। धन का चिंतन करते प्राणांत हो जाता है। इतने रुपए मैंने उसको दे रखे, स्मृति में आ गया, अब मैं जा रहा हूं। सोचते सोचते प्राण पखेरु उड़ गए। अंत समय जो लक्ष्मी सुमिरे सर्प की योनि में, वो जाता है, ऐसा गुरु ग्रंथ सामने आया। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि अंतमति सो गति, जिसकी जैसी अंत में मति होती है ठीक उसी के ऊपर उसकी गति तय होती है। भरत जी की अंतमति हो गई उस बच्चे में, हिरण के बच्चे में। तो महाराज अगला जन्म भरत जी का हिरणों के ही झुंड में एक हिरण के रूप में होता है, लेकिन पूर्व जन्म में जल में खड़े होकर के बहुत कठोर साधन किया है, बहुत भजन किया है, इसलिए वो स्मृति भगवान की कृपा से अभी तक गई नहीं। अब हिरणों के झुंड में तो रहते हैं, साथ साथ घूमते हैं, लेकिन हरी हरी घास नहीं खाते। इसमें कीड़े मकोड़े होंगे, उनको मैं खाऊंगा पाप लगेगा। भूखे रहते हैं, जर्जर हो गया शरीर, भूखे प्यासे, सूखे पत्ते सूखी घास खाते हैं। एक दिन जंगल में बड़ी भयानक आग लगी, सारे हिरणों का झुंड इधर उधर भाग गया। लेकिन भरत जी जानते हैं कि इस शरीर का तो नाश होना ही है, ये शरीर तो जाना ही है, पंच भौतिक शरीर है। ये 5 तत्वों से मिलकर के ये शरीर बना है, और इन 5 तत्वों में ही ये शरीर लीन हो जाता है। तो इस बात का ज्ञान अच्छी तरह से भरत जी को है। आग लगी, आग में ही घुस गए और अपने आप को जला करके भरत जी ने भस्म कर दिया, प्राणांत हो गया। भगवान का चिंतन करते करते शरीर का त्याग किया, तो एक बड़े ही विद्वान आंगीरस ब्राह्मण के घर में अब उन्हीं भरत जी का जन्म हुआ। जन्म हो गया, लेकिन स्मृति अब भी बरकरार है। सोचे संसार के चक्कर में नहीं पड़ेंगे,
तो महाराज पागलों की तरह रहते हैं। पिताजी ने विद्यालय भेजा, एक आध साल बाद में देखा तो एक भी श्लोक आज तक याद नहीं किया। आखिर क्या हो, बहुत डांट लगाई। पिताजी ने कहा ठीक है तुमको हम ही पढ़ाएंगे। पढ़ाने लगे, बहुत समय लगाया पढ़ाने में, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ा सके। एक गायत्री मंत्र याद करके नहीं सुनाया तो लोग कहने लगे कि ये तो पत्थर है, जड़ है। तो इसलिए अब तीसरे जन्म में उनका नाम हो गया जड़ भरत। ये पत्थर है, जड़, इसको कुछ नहीं आता। पिताजी ने भी सोचा ये बेकार है, किसी काम का नहीं है, जड़ पैदा हो। अब कोई ज्यादा ही जड़ हो जाए तो फिर लोग कहना भी छोड़ देते हैं, अरे छोड़ो उसको, वो तो जड़ है, उससे क्या करें, छोड़ो। छोड़ दिया। पिताजी का भी शरीर पूरा हो गया। अब जो बड़ा भाई था उसका शादी विवाह हो गया तो भैया भाभी के पास रहने लगे, लेकिन करते कुछ नहीं है महाराज, केवल भोजन और भजन, केवल भोजन और भजन। तो जो केवल भोजन और भजन कर रहा है, घर में कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो भैया भाभी को कितने दिन ज्यादा अच्छा लगेगा। 2-4 साल तो खिलाया पिलाया, बाद में फिर वो भी उसे डांटने लगे, वो भी ताने कसने लगे। घर में हरामखोर बन करके पड़े रहते हो, शर्म नहीं आती? अरे मेहनत करनी चाहिए, खेत में जाओ काम करो। बहुत समझाया लेकिन कोई काम नहीं करते, क्योंकि संसार के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर काम करने लगे तो फिर से संसार के बंधन में बंधना पड़ेगा और पागल मूर्खों की तरह रहेंगे तो फिर कोई कहने वाला ही नहीं, ये तो पागल। अरे छोड़ो इसको, इसका कमरा झोंपड़ी वहां खेत पे बना दो, वहां बना दिया, वहीं बासी तिबासी सड़ा गला रूखा सूखा पेट भरने के लिए दे आते थे। अब देखो महाराज संसार की विचित्रता, कैसे अद्भुत साधु हैं, केवल भोजन कर रहे, भजन कर रहे, जंगल में खेत में रह रहे, लेकिन संसारियों को फिर भी रास नहीं आ रहा। ज्यादातर भजन करने वालों के ऊपर बड़ी विपत्तियां आती हैं, भगवान बड़ी परीक्षा लेते हैं, पूरा ठोक करके बजा करके देख लेते हैं कि मेरा घड़ा ये पका है कि नहीं। अगर थोड़ा सा भी कच्चा है तो भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की प्राप्ति के लिए पूरा 100% पका हुआ होना चाहिए। जंगल में डकैत रहते हैं, डकैतों के सरदार ने भगवती काली से कोई कामना करी, माता जी हमारा ये काम हो जाए तो हम तुम्हें एक नर बलि चढ़ाए। अब सरदार का काम पूरा हो गया और सरदार का काम पूरा होने के बाद सारे उसके जो साथी थे आदेश कर दिया, भाई कोई पकड़ करके लाओ, पकड़ करके लाओगे तो नर बलि चढ़ाए। और तो कोई मिला नहीं जंगल में, उस खेत में वो जड़ भरत जी सो रहे थे, पकड़ लिए गए और ले गए नर बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन जड़ भरत जी ऐसे अद्भुत साधु हैं, ऐसे अद्भुत संत। अब जैसे ही भगवती भद्रकाली के सामने मस्तक झुकाया, हाथ जोड़ करके मस्तक झुकाए, आंखें नम हो गई। अरे अब ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो मेरा सिर काटा जा रहा है? पहले तो अपराध हुआ था, हिरण का चिंतन करते करते शरीर शांत हुआ तो हिरण बनना पड़ा। लेकिन उसके बाद तो मैंने एक एक कदम बड़े विवेक के साथ रखा, ऐसा कोई अपराध किया। लेकिन फिर भी पता नहीं
पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा कर्म मेरे से हो। खैर भगवान की जैसी इच्छा, शरीर का तो नाश होना ही। अब जैसे ही उस सरदार ने तलवार निकाल करके और भरत जी की गर्दन काटनी चाहिए, महाराज सहसोच्चाट शैव देवी भद्रकाली, जो भगवती भद्रकाली की मूर्ति है उससे भगवती भद्रकाली प्रकट हो गई। और भद्रकाली ने प्रकट होकर के वो सरदार की तलवार लेकर के जितने बदमाश डकैत थे सबकी गर्दन काट करके बलि चढ़ा और भरत जी को हृदय से लगा लिया। बेटा तू तो 100% भगवान को समर्पित हो चुका है, और इस प्रकार से जो भगवान को समर्पित हो जाता है, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो जो पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो जाता है, भगवान उसके सारे कार्य स्वयं करते हैं। अब भरत जी ने सब छोड़ छाड़ दिया, गांव घर खेत कुटिया सब छोड़ करके जंगल में चले गए, जंगल में रहने लगे। जंगल से एक दिन राजा रहूगण की सवारी गुजर रही थी। राजा रहूगण की सवारी में उस पालकी में 4 कहार लगे। 4 कहारों में से एक कहार बीमार हो जाता है। राजा कहता है भैया जंगल से ही कोई एक आदमी खोज करके लाओ। तो जंगल में कौन मिले? जंगल में तो केवल साधु ही मिलेगा, कोई साधक मिलेगा, कोई संसारी वहां क्या लेने जाएगा जंगल में। मिल गए, फिर से वही जड़ भरत जी को पकड़ करके ले आए, पालकी में लगा दिया। अब जड़ भरत जी तो एक कीड़ा भी मारना नहीं चाहते। पालकी कंधे पर रखी है और कोई कीड़ा चींटी आगे आता है तो ऐसे उछट जाते हैं। अब सोचो कि पालकी कंधे पर रखी और ऐसे ऐसे उछटो, तो जो पालकी में बैठा होगा उसका क्या? बार बार उसका सिर ऊपर जो डंडा बंधा होता है उसमें लगे। राजा को गुस्सा आया, अरे मूर्खो क्या कर रहे हो, मेरा सिर लाल कर दिया है ऊपर मार मार के। महाराज क्षमा करना, हम आपको बता रहे थे ये पागल है, ये बार बार उछल रहा है, पता नहीं क्यों उछल रहा है, इसको कोई बीमारी लगती है, रोको। रुकवाया, क्यों भाई क्या बीमारी है? अरे इतना हट्टा कट्टा हो रहा है, इतना लंबा चौड़ा है, कितना माल खाया तू, थोड़ा सा वजन नहीं उठा सकता, तू जानता नहीं है मैं कौन हूं? अरे तू जिस प्रदेश में रह रहा है, तू जिस जगह में रह रहा है, मैं यहां का मालिक हूं, मैं यहां का राजा हूं, तू जानता नहीं मुझे। मैं अभी सैनिक बुलाऊंगा, पकड़ करके ले जाएंगे, फांसी पर चढ़ा देंगे तेरे को, और जानता नहीं उल्टा लटका करके तेरे को इतना मारेंगे तेरी रूह ही कांप जाएगी। जड़ भरत जी जड़